Radhika Suresh Yadav from 7th class. And I am Durga Balaji Gupte from 7th class. Today we have gathered here to celebrate one of the most special days of the year, that is Teachers' Day. That's absolutely right. Teachers' Day is a very special occasion that is dedicated to express our heartfelt gratitude to our teachers who play an important role in shaping our lives. सही क्या है, गलत क्या है, ये सिखाते हैं आप. झूठ क्या है, सच क्या है, यह बात समझाते हैं आप. जब सुलझता नहीं है कुछ तो राहों को सरल बनाते हैं आप. Now it's time to felicitate our teachers. Now I call Durga Balaji Vibhute to felicitate our Pooja Miss. I call Radhika Suresh Yadav to felicitate our Kavale Miss. Now I call Shreni Hanuman Bhaure to felicitate our Rajure Miss. Now I call Srijal Sanjay Chandane to felicitate our Takade Miss. Now I call Swara Praveen Kumar Wagmare to felicitate our Panchal Miss. Now I call Aisha Makhdoom Sayyed to felicitate our Mali Patil Miss. Now I call Manav Mithun Kamre to felicitate Ajay sir.
Now I call Sangam Nagnatware to felicitate our Gangadhar sir. Now I call Sir Arman Sayyad Gani to felicitate our chorus sir. Now I call Shreyas Madhav Bodne to felicitate our Raju sir. Now I call Shudhan Suresh Shinde to felicitate our Jadhav sir. Now I call Ganesh Hanuman Jadhav to felicitate our Matpati sir. Now I call Zubair Makhdoom Sayyed to felicitate our Bakre sir. Shairis play an important role in expressing our untouchable expressions. Now here are some students who are going to express their untouched feelings for their teachers in the form of शायरी. दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, हे आभारी हम गुरु के हाथ जो किया कृतज्ञ अपार हमें। अक्षर अक्षर हमें सिखाता, शब्द शब्द का अर्थ बताता, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाता। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, सिर्फ बंद हो जाए सब दरवाजे नए रास्ते दिखाते हैं आप, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जीवन जीना सिखाते हैं आप। आपको हमने इतना सताया फिर भी आपको कभी गुस्सा न आया, अपना पूरा कर्तव्य निभाते हुए अनुशासन का हमें पाठ पढ़ाया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अरे राधिका क्या कर रही हो? मैं सब्जी लेने बाजार जा रही हूँ। अरे राधिका ये बच्चे हाथों में उपहार लेकर कहाँ जा रहे हैं?
अरे दुर्गा, तुम्हें इतना नहीं पता, आज शिक्षक दिवस है और सभी बच्चे अपने शिक्षकों को उपहार देते हैं और उनका सम्मान करते हैं। अरे वाह, क्या बात है। पर आज तक का सबसे अच्छा उपहार अपने गुरु को किसने दिया? था एक शिष्य, उसका नाम एकलव्य था। कौन था वो? द्वापर युग में जब गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को युद्ध की शिक्षा दे रहे थे तो एक दिन प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है और मैं बिलो के राजा हिरण्यधनु का पुत्र हूँ। मैंने अपने गुरुकुल में अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। तुम यहाँ किस उद्देश्य के लिए आए हो? गुरुदेव, मैं जानता हूँ धनुर्विद्या में आपसे अधिक विद्वान कोई नहीं है। मैं बड़ी आस के साथ आपके पास आया हूँ। मुझे आपसे धनुर्विद्या सीखनी है, मुझ पे कृपा करें। एकलव्य, मैं मानता हूँ कि धनुर्विद्या में तुम पूरी तरह निपुण हो, किंतु ये गुरुकुल केवल राजकुल के राजकुमारों के लिए है, इसलिए तुम किसी और से यह शिक्षा ग्रहण कर लो। बहुत अच्छे विद्वान गुरु तुम्हारी इस कार्य में सहायता करेंगे। गुरु द्रोणाचार्य के मुंह से यह शब्द सुनने के बाद एकलव्य तनिक भी विचलित नहीं होता। वह मन में पूरी तरह ठान चुका था कि वह शिक्षा ग्रहण करेगा तो द्रोणाचार्य से ही। इसलिए वह दूर जंगलों में जाकर द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाता है और प्रत्येक दिन द्रोणाचार्य का स्मरण कर धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण करता है। देखते ही देखते वह विद्या में महारत हासिल कर लेता है। एक दिन अपने कुत्ते और शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए एकलव्य के आश्रम के समीप पहुंच जाते हैं और तभी उनके साथ आया हुआ कुत्ता रास्ता भटक जाता है और जंगलों में दूर निकल जाता है। वहां वो एकलव्य को देखकर भौंकने लगता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हारे इस तरह भौंकने से मेरा अपने धनुर्विद्या से ध्यान भटक रहा है। तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा दादा कौन है? किंतु वो कुत्ता एकलव्य को देखकर लगातार भौंके जा रहा था। लगता है कि तुम इस तरह चुप नहीं होगे, मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना होगा। तभी एकलव्य अपना धनुष बाण उठाता है और लगातार बहुत सारे एक के बाद एक तीर उस कुत्ते की तरफ चला देता है। एकलव्य ने इतनी कुशलता के साथ वह तीर चलाए कि कुत्ता तनिक भी घायल नहीं हुआ और उसका मुंह बाणों से भर गया। अपनी ऐसी हालत देखकर लाचार कुत्ता द्रोणाचार्य के पास भागता हुआ जाता है। अद्भुत कला है। जिसने भी यह कार्य किया है वो अपनी विद्या में पूरी तरह निपुण है। उसने इसमें महारत हासिल कर ली है। निश्चित धनुर्धर आसपास ही है, मुझे उसके पास लेकर चलो। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां एकलव्य को साधना में लीन पाते हैं। एकलव्य की निपुणता को देखकर द्रोणाचार्य आश्चर्य और चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि मैं तुम्हें दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। तुम वही बालक हो जो उस दिन मेरे आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। जैसे कि मैं देख पा रहा, तुम इस विद्या में महारत हासिल कर चुके हो। मेरे मन में तुम्हारे गुरु से मिलने की जिज्ञासा हो रही है। एकलव्य प्रसन्नचित अपने गुरु को उनकी प्रतिमा दिखाते हैं। प्रतिमा देखने के बाद गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं, ये तो बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि मैं वो प्रतिमा देखना चाहता हूँ। यह सत्य है कि गुरु के बिना कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती। तुमने मुझे अपना मानस गुरु माना है, उसके लिए मुझे सबसे पहले गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। गुरुदेव, इससे अच्छी और सम्मानजनक बात और क्या हो सकती है? उनके गुरुदेव स्वयं मुझसे गुरु दक्षिणा मांगे, बताइए। गुरुदेव, आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? द्रोणाचार्य मन ही मन कार्य कुशलता की प्रशंसा करते हैं, किंतु कुछ वचन उन्होंने अपने जीवन काल में दिए हुए थे। उनमें से एक अर्जुन को भी दिया हुआ था कि कोई भी धनुर्धर तुमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता, और एकलव्य को एकटक देखते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ एक धनुर्धर के लिए कमान पर तीर चलाना एक गर्व की बात होती है। एकलव्य, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा मांग रहा हूँ। यह शब्द सुनने के बाद
एकलव्य एक बार के लिए सन्न रह जाता है, किंतु वह बिना कोई प्रश्न किए अपने कमर में लगे हुए चाकू को निकालकर अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को काटकर द्रोणाचार्य को अर्पित कर देता है। द्रोणाचार्य को एकलव्य से अंगूठा मांगते हुए आत्मग्लानि हो रही थी, क्योंकि वो जानते थे उसके बाद एकलव्य असह्य हो जाएगा, किंतु वो अपने प्रण में बंधे हुए थे। एकलव्य, तुमने सचमुच अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा में दे दिया। एकलव्य, आज तुमने अपने गुरुदेव के वचन के लिए जो बलिदान दिया है वो श्रेष्ठ है। यदि कभी भी शिष्य और गुरु दक्षिणा की बात होगी तो तुम्हें ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकाग्रता, मेहनत, लगनशीलता और गुरु भक्ति से व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ बनता है। Friends, teachers always help us to gain knowledge, and whenever you have a problem, he or she stands beside you to help you. Now it's time to show appreciation for the dedication and hard work. Here a group of students who are going to thank and salute teachers with their dance performance. The performers are Aisha Sohel Sheikh, Sarvadnya Ganesh Shinde, Shreya Madhav Jadhav, Pradnya Madhav Wagmare, Priya Ganesh Pawar, Maheshwari Balaji Kandurke. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जो भी है हम सब मैं आपकी बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। आज जो भी है हम सब है आपकी बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया शुक्रिया हाथ थाम के अपने हैं हमको सब सिखाए, माफ की गलतियां संभाला जब भी लड़खड़ाया। हाथ थाम के अपने हैं हमको सब सिखाए, माफ की गलतियां संभाला जब भी लड़खड़ाया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। Now I would like to call Pooja Darbazadar to give a speech on Teachers' Day.
everyone, I am here to deliver a speech on this special occasion that is Teachers' Day. Firstly, I would like to wish my all respected teachers Happy Teachers' Day. Friends, teachers are the cornerstone of our society. They are one who mold our character, ignite our curiosity and inspire us to pursue of our soul. On this special day, I would like to thank all my teachers for their efforts. Thank you all of you. Now it's time to announce the winner of hand-making Rakhi competition. From first to third, first prize goes to Suhani Gajanan Matpati. I request Kore sir to please come forward and distribute prize. Second prize goes to Pradnya Madhav Wagmare. From 4th to 6th class, first prize goes to Mahadevi Sandeep Lagule. Second prize goes to Shubhangi Jnaneshwar Vadje. Third prize goes to Aisha Magdum Sayyed. Today, few students are playing the role of teacher to Durga Balaji Vibhute, who played the role of Pooja Miss. I request Pooja Miss to please come forward and give her prize. Third prize goes to Manu Mithun Kamble, who played the role of Ajay sir. I request Ajay sir to please come forward and give him prize. From pre-primary section, first prize goes to Swara Praveen Kumar Wagmare, who played the role of Panchamis. I request Panchamis to and second prize goes to Radhika Suresh Jadhav, who played the role of Kavale Miss. I request Kavale Miss to give her prize. And third prize goes to Shreni Hanuman Bhavre, who played the role of Raju Remis. I request Raju Remis to give her prize. I would like to give prizes, participation prizes for the students who have participated as teachers better today, okay? So I will announce one by one. Please come and take the prize. I request Kore sir to please give the prize, participation prize. I call Pooja Jarba Jadhav, who acted as Indrayani Miss. Srijal Sanjay Chandane, who acted as Takbide Miss. Aisha Magdum Sayyed, please come forward. She acted as Mali Patil Miss. Come on, give a big clap, Ray. They have managed the school today, okay? Now I call Sangam Nagnath Ware,
who acted as Gangadhar sir. Come on, give a big clap. Now Arman Sayyed Gani, go beta, take your prize. Now I request Shreyas Madhav Bodne to please go and take your prize, beta. Come on, give a big clap for them. Now I request Shudhan Suresh Shinde to please go and take your prize. I call Ganesh Hanuman Jadhav, who acted as Matpati sir. Come on, take your prize, beta. Now I request Jubair Magdum Sayyed to please come forward, who acted as Bhakre sir. So give a big clap for all the students, beta, today. चला मावशीसाठी मोठ्यानं टाळ्या वाजवा. कमॉन, बिग क्लॅप. हॅलो, सर्व शिक्षकांचा सन्मान झाल्यानंतर आता सर्व शिक्षकांच्या वतीने एक मी कविता सादर करणार आहे. भाग्यवंत मी शिक्षक. भाग्यवंत मी शिक्षक. भाग्यवंत म्हणजे काय रे? भाग्याचा आहे, बरोबर आहे ना? भाग्यवंत. आता देवाला प्रार्थना करत आहे शिक्षक. काय म्हणतोय बघा, देवा फार छान केलंस मला शिक्षक बनवलंस म्हणून. देवा फार छान केलंस मला शिक्षक बनवलंस म्हणून. डॉक्टर बनवले असते तर नाराज चेहरे पाहावे लागले असते. डॉक्टर बनवलं असलं तर नाराज चेहरे पाहावे लागले असते. इंजिनियर बनवले असते तर दिवसभर निर्जीव यंत्र पाहावे लागले असते. वकील बनवले असते तर इच्छा नसताना बोलावे लागले असते. वकील बनवले असते तर इच्छा नसताना बोलावे लागले असते. बँक अधिकारी बनवले असते तर दुसऱ्याचे धन सांभाळत बसावे लागले असते. बँक अधिकारी बनवले असतेस तर दुसऱ्याचे धन सांभाळत बसावे लागले असते. नेता बनवले असतेस तर नाईलाजाने सगळ्यांची मने धरावी लागली असते. नेता बनवले असते तर नाईलाजाने सगळ्यांची मने धरावी लागली असते. विद्यार्थी म्हणजे देव कसा असतो याचे साक्षात रूप, निर्मळ हास्य व एव्हरग्रीन गार्डन सारखं. देवा तू माझी किती काळजी घेतलीस हे मला आता कळलं. तू रूप दाखवतोस, दिवसभर माझ्याशी हसतोस, बोलतोस. खरंच मी किती भाग्यवान की दररोज तुझी भेट होते. साधू संत किती जप तप करतात तरी तू त्यांना रोज भेटत नाहीस. या जन्मी तुला रोज भेटण्याची सेवा दिल्याबद्दल किती आभार मानू. म्हणून तर मोठे नेते देखील लहान मुलांना भेटून आनंदी होतात. देवा तुझे आभार मानायला माझ्याजवळ शब्दच नाहीत. देवा फार छान केलंस मला शिक्षक बनवलंस. धन्यवाद.